नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हस्तरेखा की पिछली वीडियो में हमने अंगूठा किसी भी जातक का देखकर उसके आधार पर उसका भाग्य और उसके बारे में कैसे फलादेश करेंगे उसके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे बाकी जो 4 अंगुलियां हैं, जिसमें तर्जनी है, अनामिका है, मध्यमा है और कनिष्ठिका। किसी की उस चारों उंगलियों को आप देखकर समझकर कैसे उसके भाग्य और भविष्य का निर्धारण करेंगे। तो आइए चलते हैं। उंगलियां जो होती हैं, उंगलियों का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है और यदि उंगलियों पर विशेष बोझ पड़ता है तो उससे मस्तिष्क की धमनियां भी बोझल होने लगती हैं। एक्यूप्रेशर भी आप जानते होंगे, वो भी कहीं न कहीं उंगलियों को प्रेस करने इत्यादि से भी संबंधित होता है। तो ऐसा माना जाता है कि उंगलियों से जो नसें हैं उनका संबंध मस्तिष्क से और शरीर के विभिन्न भागों से होता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली यानी कि आपकी जो हाथ है उसमें जो आपकी पहली उंगली होगी, इसको तर्जनी उंगली कहा जाता है। इसको इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। सामान्यतः यह अनामिका से छोटी होती है, यानी कि जब अपना हाथ इस तरह आप फैलाएंगे तो ये अनामिका है, ये आपकी तर्जनी है, ये मध्यमा है और ये कनिष्ठिका है। सामान्यतः आपकी जो तर्जनी उंगली है इससे छोटी होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से यह अनामिका से बड़ी होती है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है अपने गौरव से अभिभूत होता है, घमंडी होता है, हालांकि वह उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाला होता है। यानी कि अगर किसी का आप देखें इस तरह हाथ फैलाएं और ये तर्जनी उंगली जो है इस अनामिका उंगली से भी लंबी हो रही है। अभी हमारे हाथ में आप देखेंगे लगभग दोनों की लंबाई बराबर है, लेकिन किसी किसी की अगर ये तर्जनी उंगली ज़्यादा लंबी है अनामिका की अपेक्षा, तो ऐसा व्यक्ति सामान्यतः घमंडी होगा। हालांकि वो बड़े पदों पर कार्य करता है, उसकी धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं होती है, चापलूस होता है और उसके अंदर शासक की भावना होती है। अब यदि तर्जनी अंगुली अनामिका से असामान्य रूप से छोटी हो, यानी कि अत्यंत छोटी हो, जैसे आप दोनों अंगुलियां देख रहे हो, मान लीजिए अंगुली इतनी ही बड़ी हो, इससे काफ़ी छोटी हो तर्जनी अंगुली, तो ऐसा व्यक्ति जो है अकस्मात निर्णय लेने में होशियार माना जाता है। यदि यह असाधारण रूप से लंबी हो, यानी कि किसी की आप देखें और ये तर्जनी उंगली उसकी अनामिका लंबी से बहुत लंबी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हो, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति अत्याचारी होगा, घमंडी होगा या कामुक होगा। यानी कि तर्जनी का अनामिका से लंबी होना शुभ नहीं माना जाता है। ये लगभग या तो बराबर रहे या तो उससे छोटी रहे तो अच्छा माना जाता है। अब एक चीज़ और है कि तर्जनी का जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरा मतलब ए तर्जनी है, ए वाला ऊपरी सिरा, अगर किसी का यह नुकीला है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अंधविश्वासी होते हैं, धर्म में ज़रूरत से ज़्यादा आस्था रखते हैं। लेकिन ऊपरी सिरा अगर वर्गाकार हो, जैसा कि वर्ग जैसा हो, यानी कि यहाँ बराबर हो, एक तरह से वर्ग स्क्वायर बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह सच्चरित्र होगा और उदार प्रवृत्ति का होगा। यदि औसत लंबाई के साथ आगे का भाग चपटा हो, किसी किसी का ये आगे का जो भाग होता है वो चपटा होता है, यानी कि दबा हुआ होता है, प्रेस्ड होता है, तो अगर चपटा दिख रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति की जो मन स्थिति होगी वो डावाडोल होती है, यानी कि मेंटली वो स्टेबल नहीं होता है, मन बहुत ज़्यादा उसका चंचल होगा या मन स्थिति बहुत ज़्यादा उसकी चेंज होती रहती है। अब उंगली का जो पर्व देखते हैं। पर्व जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए तर्जनी उंगली है, इसका ये पहला पर्व होगा, दूसरा पर्व होगा और ये नीचे वाला सबसे तीसरा पर्व होगा। तो उंगली का जो पहला पर्व है इस तर्जनी उंगली का, वह आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। दूसरा जो पर्व है ये वाला वो इच्छा का प्रतीक है और तीसरा पर्व जो होता है वो घमंड और अभिमान का प्रतीक है। यदि मध्यमा और प्रथमा दोनों ही उंगलियां बराबर हों तो व्यक्ति पूरे संसार में सम्मानित होते हैं। यानी कि ये मध्यमा वाली उंगली और ये तर्जनी उंगली किसी की दोनों बराबर हो यहाँ, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होता है संसार में। ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट और अब्राहम लिंकन जो थे उनकी तर्जनी और मध्यमा दोनों ही उंगलियां बराबर लंबाई की थी, इसीलिए इतना उनको प्रसिद्धि मिली। तो किसी की भी अगर मध्यमा और तर्जनी दोनों बराबर हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रसिद्ध होता है।
तो उंगली का पर्व भी आप देख सकते हैं। उसके हिसाब से उंगली का पर्व जिसका जितना ज़्यादा लंबा होगा, यानी पहला पर्व जितना लंबा है उसके अंदर उतना आत्मविश्वास होगा, फिर दूसरा जितना ज़्यादा लंबा है उसके अंदर उतनी ज़्यादा इच्छाएं होंगी, तीसरा जितना ज़्यादा लंबा है तो ऐसा व्यक्ति उतना ही घमंडी और अभिमानी होगा। यानी कि इन तीनों में जो जो पर्व की लंबाई जितना ज़्यादा होगी वो चीज़ें उसके अंदर उतना ज़्यादा होंगी। अगर तीनों चीज़ लगभग बराबर या तीनों पर्व लगभग बराबर है तो तीनों का एक उसके भीतर संतुलन होता है। और ये तर्जनी उंगली को गुरु की उंगली कहा जाता है, यानी कि यहाँ जो है इसके मूल में गुरु का स्थान माना जाता है। जैसे कि अंगूठे में हमने बताया था कि ये शुक्र का स्थान माना जाता है इसके मूल में, तो यहाँ जो है वो गुरु का स्थान या गुरु की उंगली मानी जाती है इस तर्जनी को। अब आइए चलते हैं मध्यमा उंगली पर। मध्यमा मतलब ये बीच वाली उंगली। मध्यमा उंगली को फिंगर ऑफ सैटर्न कहते हैं क्योंकि यहाँ शनि का स्थान माना जाता है। ये मूल में जो है वो शनि का स्थान है मध्यमा उंगली के। सामान्यतः तर्जनी और अनामिका से यह लंबी होती है परंतु 1/4 इंच से बड़ी ना हो। यानी कि आपकी जो मध्यमा उंगली है वो तर्जनी और इससे अनामिका से तो लंबी होगी, लेकिन इसकी जो ऊपर लंबाई बढ़ रही है वो 1/4 इंच से ज़्यादा नहीं लंबी होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लंबी है तो शुभ नहीं माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा बड़ी हुई तो ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन जो है अभाव और परेशानियों में व्यतीत होता है। यानी 1/4 इंच से ज़्यादा लंबी अगर हो। यदि 1/4 इंच ज़्यादा ही हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, शुभ कार्य और उन्नति की ओर अग्रसर, सम्मान और यश प्राप्त करने वाला होता है। यानी अगर तर्जनी और अनामिका से 1/4 इंच ही लंबी है ऊपर तो वो शुभ माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर ये 1/4 इंच से ज़्यादा लंबी है तो शुभ नहीं माना जाएगा। अब यदि मध्यमा उंगली तर्जनी से आधा इंच से ज़्यादा लंबी हो, यानी कि मध्यमा इस तर्जनी से बहुत ज़्यादा आगे चली गई हो, यानी कि लगभग आधा इंच लंबी हो, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है निश्चय ही हत्यारा होता है, यानी हत्या करने वाला होता है। तो ये काफ़ी अशुभ माना जाता है। यदि मध्यमा उंगली लंबी हो तो व्यक्ति रोगी और कामी भी माना जाता है। यदि लंबी होने के साथ यह गांठदार हो और फूली हुई हो तो वह व्यक्ति स्वार्थी और चिंताओं से ग्रस्त होता है। तो इस मध्यमा उंगली जो है तर्जनी से 1/4 इंच से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप स्केल से इसको नाप भी सकते हैं, क्योंकि हस्तरेखा जब भी देखते हैं तो रेखाओं को स्केल से नापा जाता है। हस्तरेखा जो शास्त्री होते हैं स्केल अपने पास वो रखे रहते हैं। अब मध्यमा के बारे में कुछ जानकारी और लेते हैं कि मध्यमा का अगर ऊपरी सिरा जो है, ऊपरी सिरा मतलब ये सिरा अगर ये वर्गाकार है तो ऐसा व्यक्ति गंभीर स्वभाव का, उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर, चपटा अगर है तो कला के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त करता है। यानी कि अगर वर्गाकार है तो ऊपर का सिरा जो है तो ऐसा व्यक्ति गंभीर स्वभाव का, उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर माना जाता है। लेकिन अगर ऊपरी सिरा चपटा है तो वह कला के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त करता है। मध्यमा उंगली का जो पहला पर्व है अगर वह बहुत ज़्यादा लंबा हो तो ऐसा माना जाता है ऐसा व्यक्ति सुसाइड करता है, यानी आत्महत्या करता है। मध्यमा उंगली का जो पहला पर्व है ये वाला है। अगर ये किसी का बहुत ज़्यादा लंबा हो तो ऐसे व्यक्ति की ये संभावना होती है कि वह आत्महत्या करेगा। दूसरा पर्व अगर लंबा हो तो व्यक्ति व्यापारिक और मशीनरी कार्यों से लाभ प्राप्त करता है। यानी कि अगर ये दूसरा पर्व लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति जो है या तो बिजनेसमैन होगा या फिर मशीनरी वर्क में होगा, किसी ऐसे काम में संलग्न होगा जहां मशीनों इत्यादि से कार्य होता है और वहां लाभ भी प्राप्त करता है। तीसरा पर्व अगर ज़्यादा लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति कंजूस माना जाता है और समाज में अपयश का भागी माना जाता है। यानी कि तीसरा पर्व अगर बहुत ज़्यादा किसी का लंबा हो तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। मध्यमा तर्जनी की अगर ओर झुका हो तो व्यक्ति अति आत्मविश्वास भरा माना जाता है। मध्यमा अगर तर्जनी की ओर झुकी है, आप इस तरह से हाथ को फैलाएं और इसमें देखें कि मध्यमा का झुकाव जो है वो किस तरफ है। तो अगर मध्यमा का झुकाव जो है तर्जनी की तरफ है तो ऐसा व्यक्ति अति आत्मविश्वास भरा माना जाता है। लेकिन अगर ये अनामिका की तरफ झुका हो रहा है, यानी कि इस तरफ हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भाग्य पर भरोसा रखने वाला और साथ ही संगीत कला में रुचि लेने वाला होता है। तो किसी की मध्यमा उंगली से आप ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। अब अनामिका उंगली पर आते हैं। अनामिका उंगली को कहते हैं फिंगर ऑफ अपोलो, यानी कि इसके जो मूल में होता है अनामिका उंगली में सूर्य का स्थान माना जाता है यहाँ, या ये सूर्य की उंगली मानी जाती है अनामिका।
अनामिका जो होती है वो सामान्यतः मध्यमा से तो छोटी होगी, यानी इस मध्यमा से छोटी होगी, परंतु यह तर्जनी से थोड़ी सी लंबी मानी जाती है। अब किसी किसी की बराबर भी हो सकती है, किसी किसी की छोटी भी हो सकती है, जैसा कि तर्जनी में हमने जाना। लेकिन जो सामान्यतः ये तर्जनी से थोड़ी सी लंबी अच्छी होती है या शुभ मानी जाती है। यदि अनामिका तर्जनी से बड़ी होती है तो ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है और उसमें दया, प्रेम, स्नेह आदि मानवोचित गुण होते हैं। परंतु यदि अनामिका लगभग मध्यमा के बराबर पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत दुष्ट और स्वार्थी माने जाते हैं। यानी कि अनामिका उंगली इतनी लंबी हो जाए कि ये मध्यमा के बराबर तक पहुंच जाए तो ये काफ़ी अशुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत दुष्ट और स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति सामने वाले का अधिक से अधिक अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी और धन का अधिकांश भाग जुआ, सट्टा आदि गलत कार्यों में खर्च कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति असभ्य और निर्दयी प्रवृत्ति के होते हैं। हालांकि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद या अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये काफ़ी अशुभ है, यानी कि आपकी जो अनामिका उंगली है वो मध्यमा के बराबर नहीं होना चाहिए किसी का भी। अब आप इस तरह हाथ फैलाएं। यदि अनामिका उंगली का झुकाव कनिष्ठिका की तरफ हो, यानी कि इस अनामिका उंगली का झुकाव इधर की तरफ हो रहा है, आप नॉर्मली झुकाएं इसको, इस तरह हाथ फैलाएंगे तो ऐसा व्यक्ति व्यापार से विशेष लाभ प्राप्त करता है। सारा जीवन व्यापारिक कार्यों में व्यतीत होता है। परंतु यदि झुकाव मध्यमा की तरफ हो, जैसा कि इस हाथ में आपको दिख रहा होगा, हमने सामान्यतः हाथ फैलाया, ये झुकाव अपने आप ऑटोमेटिक मध्यमा की तरफ हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति चिंतन प्रधान होता है, वह आत्म केंद्रित होता है तथा जीवन और में समाज के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब यदि अनामिका छोटी हो, यानी कि इसकी लंबाई काफ़ी छोटी हो अनामिका की, तो ऐसा व्यक्ति कलाकृतियों और चित्रों एवं पुरानी वस्तुओं से धन संचय करता है। यदि इसका अगला सिरा नुकीला हो, अब जैसे यहाँ वर्गाकार होगा, नुकीला मतलब इस तरह से त्रिभुज बनाती हुई इस तरह उंगली हो आगे सामने, तो ऐसा व्यक्ति एक सफल संगीतज्ञ और चित्रकार होता है। यदि अगला सिरा वर्गाकार हो, जैसा कि इसमें दिखेगा आपको, ये लगभग सीधा रहेगा, एक वर्ग की तरह रहेगा एरिया, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति कला के माध्यम से धन और यश दोनों कमाता है। यदि ऊपरी भाग जो है चपटा हो तो इतिहास से संबंधित कार्यों में वह विशेष रुचि लेता है और सफलता प्राप्त करता है। अब इसके पर्व के बारे में आते हैं उंगली का, तो इसका अगर अनामिका उंगली का पहला पर्व अत्यधिक लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति कलात्मक रुचि वाला होता है, यानी कलाओं में रुचि लेता है, और दूसरा पर्व अगर लंबा हो तो अपने प्रतिभा के बल पर उच्च स्तर तक पहुंचता है। यानी कि अनामिका के पहला पर्व, दूसरा पर्व और तीसरा पर्व तीनों को नापेंगे। जो पर्व ज़्यादा लंबा होगा ऐसे गुण उस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होंगे। यदि तीसरा पर्व ज़्यादा लंबा हो तो व्यक्ति राष्ट्रव्यापी सम्मान प्राप्त करता है। यानी कि किसी का अगर अनामिका का तीसरा पर्व बहुत ज़्यादा लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति पूरे देश में प्रसिद्ध होता है और उसको कोई राष्ट्रीय स्तर का भी सम्मान मिलता है। तो ये अनामिका उंगली के बारे में है। अब हम देखते हैं चौथी उंगली जो है और अंतिम उंगली जो कनिष्ठिका उंगली है उसके बारे में, जिसको फिंगर ऑफ मरकरी कहा जाता है, या अथवा इसको लिटिल फिंगर भी कहा जाता है, लिटिल फिंगर। यह बुध का जो इसके मूल में स्थान होता है, यानी कि ये कनिष्ठिका उंगली है, इसके मूल में यहाँ बुध का स्थान माना जाता है, और ये हाथ में प्रत्येक व्यक्ति के सबसे छोटी उंगली होती है। अब यदि कनिष्ठिका अनामिका के नाखून तक पहुंच जाए, यानी कि यहाँ इस तरफ से आप देखेंगे अगर इसकी लंबाई इतनी हो किसी की कि यहाँ इसके नाखून तक लंबाई हो जाए तो ऐसा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो वह व्यक्ति जीवन में उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करता है और महत्वपूर्ण पद पर आसीन होता है। कनिष्ठिका उंगली ये जितनी ज़्यादा लंबी होती है उतनी ही ज़्यादा शुभ मानी गई है। ऐसी उंगली रखने वाले व्यक्ति सफल प्रशासक और सफल साहित्यकार भी कहे जाते हैं। यदि यह उंगली अनामिका के ऊपरी पोर के अर्धभाग से भी आगे बढ़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति सेक्रेटरी अथवा आईएएस अधिकारी होता है। यानी कि अगर एक कनिष्ठिका उंगली जो है इसका ऊपरी पोर की लाइनें है, अगर किसी की यहाँ तक पहुँच जाए, इसकी जो ऊपरी पोर है या पर्व है उसके आधे से भी ऊपर जा रही है, तो ऐसा माना जाता है ऐसा व्यक्ति काफ़ी उच्च पद पर पहुँचता है, या तो सेक्रेटरी या तो आईएएस अधिकारी। आकस्मिक रूप से यह धन लाभ भी करता है और इसका जीवन का जो उत्तरार्थ है वो अत्यंत सफल भी होता है। यदि यह उंगली असाधारण रूप से लंबी दिखाई दे, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी की कनिष्ठिका उंगली लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीवी होते हैं, दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं। यदि यह उंगली बहुत अधिक छोटी हो
तो व्यक्ति बात के मर्म को बहुत जल्दी समझ जाता है और तुरंत निर्णय लेने में समर्थ होता है। अब इसके अगला भाग जो आगे का जो भाग है वो अगर नुकीला हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, सूक्ष्म दृष्टि होगा, संपन्न और वाक्पटु होते हैं। यदि यह आगे का सिरा जो है वो वर्गाकार हो यानी कि ये सपाट हो तो ऐसा व्यक्ति जो है तर्क करने की उसके अंदर विशेष क्षमता होती है। और अगर ऊपर का भाग चपटा हो तो वैज्ञानिक अथवा मशीनरी कार्यों में रुचि लेने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। अब उंगली का पहला पर्व जो है यानी कि कनिष्ठिका उंगली में 3 पर्व 1, 2, 3, अगर ये पहला पर्व किसी का बहुत ज़्यादा लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति विज्ञान में सफलता प्राप्त करता है। दूसरा पर्व ज़्यादा लंबा हो तो परिश्रम से व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। और ये नीचे का तीसरा पर्व किसी का बहुत लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर होता है और झूठ बोलने वाला होता है यानी कि असत्यभाषी होता है। तो यदि कनिष्ठिका अनामिका के बराबर लंबी हो यानी कि कनिष्ठिका और अनामिका दोनों बराबर हो जाए किसी की तो ऐसा व्यक्ति ऊंचे स्तर का दार्शनिक तथा बुद्धिमान होता है। यदि यह उंगली मध्यमा के बराबर लंबाई दिखाई दे यानी किसी की इतनी लंबी हो जाए कि यह मध्यमा उंगली के बराबर यहाँ तक आ जाए तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने कार्यों से विश्वविख्यात होता है यानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता है। वास्तव में कनिष्ठिका उंगली जितनी ज़्यादा लंबी होती है उतना ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये चारों उंगलियां हैं, उनकी लंबाई, उनके आकार, उनके पर्व इत्यादि के आधार पर आप किसी का भी उनका भाग्य, उनके बारे में तमाम चीज़ें जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।